दोस्तों, दुनिया के हवाई ताकत के बाजार में एक बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिका ने भारत को अपने F-35 फाइटर जेट्स का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस ने इस खेल में बाजी पलटने के लिए उससे भी बड़ा ऑफर रखा है। रूस न केवल सुखोई 57 की पेशकश कर रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पूर्ण कस्टमाइजेशन की छूट भी देने को तैयार है। इसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार सुखोई 57 को पूरी तरह से बदलकर उसे भारतीय वायुसेना के अनुरूप ढाल सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब दूसरे देशों के बनाए हथियार लेने की मजबूरी थी, तब कोई ऐसी छूट नहीं देता था। लेकिन आज भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमें पूरी टेक्नोलॉजी सौंपने की बात हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह ऑफर अचानक क्यों दिया जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका ने जब भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान F-35 का प्रस्ताव दिया था, तब उसमें कई शर्तें थीं, जबकि रूस ने सुखोई 57 के साथ कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विकल्प भी दे दिया है। अब जब दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, तो हमें सावधानी से विचार करना होगा कि किसके साथ हाथ मिलाना है। सबसे अहम सवाल यह है कि F-35 और सुखोई 57 में से कौन बेहतर है। दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, लेकिन सुखोई 57 ट्विन इंजन जेट है, जबकि F-35 सिंगल इंजन जेट है। यही वजह है कि सुखोई 57 की स्पीड, एंड्योरेंस रेंज और कॉम्बैट लोड F-35 से ज्यादा है। टेक ऑन ऑफ कैपेबिलिटी भी सुखोई 57 में अधिक दमदार है। कीमत की बात करें तो F-35 की बेसिक कीमत लगभग $80 मिलियन है, लेकिन जब इसे भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा तो यह $1.5 अरब तक जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने F-35 को अपनी जरूरतों के अनुसार तैयार किया है, और अगर भारत इसे खरीदता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करवाने होंगे, ताकि यह हिमालय की ऊंचाई पर उड़ सके और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या हमें अमेरिका का महंगा F-35 लेना चाहिए या रूस के सुखोई 57 को कस्टमाइज करके अपनी शर्तों पर तैयार करना चाहिए? क्या भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने खुद के एमसीए प्रोजेक्ट को और मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या हम ऐसे फाइटर जेट्स खरीदें जो हमारी जरूरतों के अनुसार हों, या फिर सिर्फ विदेशी निर्मित चीजों पर निर्भर रहें? यह कोई मामूली सौदा नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा नीति के भविष्य का एक बड़ा फैसला है। भारत को अब बहुत सोच समझकर यह कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में हमारी वायुसेना की शक्ति इसी फैसले पर निर्भर करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन पहले ही J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट से अपनी ताकत बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत को सिर्फ कोई भी जेट लेने की नहीं, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी रूप से सबसे सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है। भारत की योजना F-35 में कुछ आवश्यक बदलाव करने की है, ताकि यह J-20 जैसी क्षमताओं को काउंटर कर सके। लेकिन इन बदलावों के साथ F-35 की कीमत में भी बड़ा इजाफा होगा। दूसरी ओर सुखोई 57 का मूल मूल्य 30 से $35 मिलियन के बीच आता है, लेकिन जब इसे खरीदा जाएगा तो इसकी कीमत भी दोगुनी हो सकती है। F-35 और सुखोई 57 के बीच सिर्फ क्षमताओं का ही नहीं, बल्कि कीमतों का भी बड़ा अंतर है। जहां सुखोई 57 ज्यादा सक्षम और सस्ता विकल्प दिखता है, वहीं F-35 की कीमत और सीमित क्षमता भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। भारत सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है। अब तक F-35 को लेकर सिर्फ बैठकों में चर्चा हुई है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है। भारत के रक्षा सचिव का भी यही कहना है कि बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव भारत को नहीं मिला। मान लीजिए, अगर F-35 का ऑफर भारत को दिया भी जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जेट भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट हो पाएगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्थ तकनीक। F-35 की स्टील्थ क्षमता बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन यह जेट नई पीढ़ी की कई उन्नत तकनीकों से भी लैस है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अपनी वायुसेना के मौजूदा ढांचे में F-35 जैसे फाइटर जेट्स को शामिल करना चाहिए, या फिर सुखोई 57 जैसा विकल्प ज्यादा समझदारी भरा होगा। भारत के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI का उत्पादन चल रहा है और नासिक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं। अगर भारत चाहे तो यहीं पर सुखोई
57 के उत्पादन की भी नींव रख सकता है। लेकिन असली मुद्दा केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि पूरी तकनीक और डिजाइन को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने का है। यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसे कोई भी देश आसानी से नहीं देता। अमेरिका, यूरोप या कोई भी बड़ी रक्षा शक्ति अपने सबसे उन्नत फाइटर जेट्स की पूरी तकनीक किसी और को नहीं सौंपती। अगर रूस ने भारत को सुखोई 57 पूरी कस्टमाइजेशन के साथ दे दिया, तो भारत रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इस तकनीक को पूरी तरह से खोल सकता है, उसमें भारतीय हथियार सिस्टम डाल सकता है और उसे अपनी जरूरतों के अनुसार और उन्नत बना सकता है। ऐसे में रूस की मूल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास आ जाएगी और भविष्य में भारत इस तकनीक का उपयोग कर अपना खुद का फाइटर जेट भी बना सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फैसला आसान नहीं होता, लेकिन रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का रिश्ता दशकों पुराना है और इस गहरे संबंध के कारण ही रूस ने अब भारत को सुखोई 57 के लिए पूरी तकनीक हस्तांतरित करने और कस्टमाइजेशन की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत को यह फायदा मिलेगा कि हम अपने इंडिजिनस सिस्टम और सब सिस्टम को सुखोई 57 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो कार्य हमारे एमसीए प्रोजेक्ट के तहत करना चाहते थे, वह सुखोई 57 के जरिए और तेजी से संभव हो सकता है। इसके अलावा चूंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही कई रूसी फाइटर जेट्स का उपयोग कर रही है, इसलिए सुखोई 57 का भारतीय रक्षा प्रणाली में एकीकृत होना आसान रहेगा। साथ ही भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए भी इस फाइटर जेट में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को सुखोई 57 जैसी तैयार तकनीक अपनानी चाहिए या फिर पूरी तरह से स्वदेशी एमसीए प्रोजेक्ट पर भरोसा करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।